Hello everybody. Welcome to this lecture series on Introduction to Software Engineering. इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, जिसमें हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हम इन तीन चीज़ों के ऊपर अपना फोकस रख के इस वीडियो लेक्चर को कवर करेंगे। सबसे पहला सवाल तो हमारे पास यही बनता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम की, तो हम इसको ब्रॉडली ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। यानी कि हमने जो कंप्यूटर का एल्गोरिथम लिखा है या जो हमारे पास एल्गोरिथम मौजूद था, उसको जब हमने किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोड किया तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम बन गया। ठीक है, तो फिर सॉफ्टवेयर क्या है? अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स वर्किंग फॉर अ सिंगल गोल, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। यानी कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, लेकिन एक कंप्यूटर प्रोग्राम अपने आप में सिंगल कंप्यूटर प्रोग्राम भी हो सकता है, कलेक्शन भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास अगर एक गोल अचीव करने के लिए आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स चल रहे हों, इसकी एग्जांपल हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आती है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने आप में छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, और वो आपस में जब उसको आप कंबाइन करते हैं, उनको मर्ज करते हैं, तो वो आपका एक टारगेट गोल अचीव करने के लिए आपको हेल्प आउट करते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर हम बुक की डेफिनेशन पे जाएं, तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: अ सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू एक्वायर इनपुट्स एंड टू मैनिपुलेट देम। ठीक है, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि इनपुट लेती है, एक्वायर इनपुट्स, टू मैनिपुलेट देम, उनको प्रोसेस करती है, उनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है या उसके ऊपर कोई और कंप्यूटेशन करती है, टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड आउटपुट। टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड आउटपुट यानी कि हम ये सारे काम क्यों करते हैं? ताकि हमें कोई आउटपुट आए जो हम चाह रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, आउटपुट आए किस फॉर्म में, कोई फंक्शन निकले या कोई परफॉर्मेंस मेजर निकले। ठीक है, एज डिटर्मिन्ड बाय द यूज़र ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो फंक्शन कौन सा होगा, वो परफॉर्मेंस का पैरामीटर क्या होगा, वो कौन डिटर्मिन करता है? सॉफ्टवेयर का यूज़र डिटर्मिन करता है। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सच एज सॉफ्टवेयर मैनुअल मेंट फॉर यूजर्स टू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर सिस्टम। यानी कि आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर आप परचेज़ करते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी बुकलेट भी आती है, तो वो बुकलेट आपकी सॉफ्टवेयर मैनुअल होती है, जो ये बताती है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह परफॉर्म करेगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास विंडोज़ के साथ भी है कि अगर हम जेन्युइन विंडोज़ परचेज़ करते हैं तो उसके साथ हमारे पास एक बुकलेट आती है जिसके अंदर कुछ गाइडलाइंस गिवन होती हैं, जिसे हम फॉलो करना चाहें तो हम अपनी विंडोज़ को ज़्यादा ऑप्टिमल परफॉर्म करवा सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, सॉफ्टवेयर की एक डेफिनेशन को अगर हम फर्दर इलेबोरेट करना चाहें तो हम किस तरह कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं अ सॉफ्टवेयर इज़ डिस्क्राइब्ड बाय इट्स कैपेबिलिटीज़। ठीक है, कैपेबिलिटीज़ क्या है? द कैपेबिलिटीज़ दैट रिलेट टू द फंक्शंस इट एग्जीक्यूट्स, द फीचर्स इट प्रोवाइड्स एंड द फैसिलिटीज़ इट ऑफर्स। यहाँ पे 3 F's हैं: फंक्शंस इट एग्जीक्यूट्स, फीचर्स इट प्रोवाइड्स एंड फैसिलिटीज़ इट ऑफर्स। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से देखते हैं कि सॉफ्टवेयर रिटन फॉर सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग would have different functions to process different type of sale order from different market segments। ये आपके पास हो गया functions it executes की एग्जांपल। ठीक है, कि अगर आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि सेल प्रोसेसिंग कर रहा है, सेल की रिसीप्स की प्रोसेसिंग कर रहा है, तो हर किस्म के डिफरेंट ऑर्डर्स को डिफरेंट तरीके से हैंडल करने के लिए उसके पास फंक्शंस होंगे। द फीचर्स फॉर एग्जांपल वुड बी टू हैंडल मल्टी करेंसी कंप्यूटिंग, अपडेटिंग प्रोडक्ट सेल्स एंड टैक्स स्टेटस। ये इसका फीचर है कि जो अगर आप ऑनलाइन परचेसिंग कर रहे हैं तो वो किसी भी करेंसी में हो रही है, उसको आपने उसमें कन्वर्जन करना, फिर उसके हिसाब से अपनी सेल्स की जो लिस्ट है उसको अपडेट करना, और टैक्स स्टेटस वगैरह और जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको अपडेट करना। ये हो गया आपका फीचर। द फैसिलिटीज़ कुड बी प्रिंटिंग ऑफ सेल्स ऑर्डर्स, ईमेल टू कस्टमर्स, रिपोर्ट टू द स्टोर डिपार्टमेंट टू डिस्पैच द गुड्स। ये आपकी फैसिलिटीज़ हो गई।
ठीक है। फैसिलिटीज़ क्या हो गई कि वो आपके जो सेल्स आ गई हैं तो अब उनका हार्ड फॉर्म लेने के लिए आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, या किसी मैनेजमेंट को अपडेट करने के लिए आप उसे ईमेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके फीचर में आ गए। सो एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्राम्स हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर। लेट सपोज कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम होगा जो आपके 3 नंबर्स को इनपुट लेगा। सिमिलरली फाइंड द मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर इनपुट लेंगे, उसका मिनिमम फाइंड करेंगे। ये भी आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है। इसके लिए हम सॉफ्टवेयर की इसको कैटेगराइजेशन में ला सकते हैं कि नहीं, हम इसके ऊपर अभी डिस्कस करते हैं। काउंट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग। ये भी हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। तो क्या ये प्रोग्राम अपने आप में एक सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर हम 3 नंबर्स से बड़े नंबर्स की तरफ चले जाएं, या हम 3 नंबर्स की एवरेज निकालने के लिए हम फंक्शंस बना लें, हम क्लासेस बना लें, तो हमारा ये सॉफ्टवेयर की कैटेगराइजेशन में जा सकता है। सिमिलरली मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स के लिए भी हम अपनी कंप्यूटेशन को एक जनरल कंप्यूटेशन बना लें, उसकी क्लासेस बना लें, उसके ऑब्जेक्ट्स बना लें, तो वो भी सॉफ्टवेयर की कैटेगराइजेशन में जा सकता है। एंड सिमिलरली काउंट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग। ये भी आपका जो है वो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में जा सकता है। तो लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल बिफोर कंक्लूडिंग। हमारे पास 3 और एग्जांपल्स हैं। व्हाट अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाट अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? व्हाट अबाउट द पोर्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी यूसीपी? अगर हम इनकी बात करें तो हम कंपेयरिंग इन एग्जांपल्स को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो हमें ये पता लगता है कि जो 3 एग्जांपल्स हमारे पास पहले दी गई है ये हमारे प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि ये सिंगल प्रोग्राम्स हैं, दे आर नॉट कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो व्हाट अबाउट दीज? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स। तो ये हुआ हमारा सॉफ्टवेयर। व्हाट अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट एंड सो ऑन, बहुत सारे और सॉफ्टवेयर थे। तो ये भी आपका सॉफ्टवेयर हो गया। व्हाट अबाउट द पोर्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी यूसीपी पोर्टल? ये भी आपका इसी तरह ही है, क्योंकि यूसीपी पोर्टल के अंदर आप अपनी जीपीए चेक कर सकते हैं, आप अपने कोर्सेज को चेक कर सकते हैं, कोर्सेज का टाइम टेबल देख सकते हैं। तो अगर हम इनको इन एग्जांपल्स के साथ कैटेगराइज करना चाहें तो हमें ये चीज़ और क्लियर होती है कि कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, आपका अगर एक टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं तो हम उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, और अगर एक छोटा सा प्रोग्राम है तो हम उसे जनरली प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। आप कुछ डेफिनेशन देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। फ्री ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ कंप्यूटिंग की डेफिनेशन के हिसाब से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर, ठीक हो गया। What about some other definition? Sue Conger, the new software engineering book, has the definition: the systematic application of tools and techniques in the development of computer-based applications. ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक डेफिनेशन है। और हमारे पास जो फ्लीगर की, शारी लॉरेंस फ्लीगर की जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सॉफ्टवेयर की जो बुक है, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अबाउट डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग ऑफ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। सो दीज आर सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और हमारे पास बहुत सारी और डेफिनेशंस भी हैं, हम किसी एक डेफिनेशन के ऊपर स्टक नहीं होते, लेकिन हंड्रेड ऑथर्स ने हर एक ने अपने अपने हिसाब से उसकी डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन सारी की सारी जो है उसकी बेसिस जो है वो फ्रिट्स बॉर की जो 69 में दी गई डेफिनेशन है वो उसी के ऊपर बेस करती है, जो कि ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द इस्टेब्लिशमेंट एंड द यूज़ ऑफ साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स in order to obtain economically software that is reliable and works efficiently on real machines। यानी कि आपके पास establishment of sound engineering, यानी कि उसके जो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं वो उसके ऊपर बिल्कुल सही लगे हुए हों, ठीक हो गया। इन ऑर्डर टू obtain इकोनॉमिकल सॉफ्टवेयर, इकोनॉमिकल सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि वो इजीली एक्सेसिबल हो, रीच में हो पीपल के, रिलायबल भी हो एंड वर्क्स एफिशिएंटली ऑन रियल मशीन, यानी कि रियल टाइम एनवायरनमेंट के ऊपर वो इस्तेमाल हो सके। ये आपकी फ्रिट्स बॉर्न ने 1969 के अंदर एक डेफिनेशन दी थी जो आपकी बेसिस बनती है तमाम डेफिनेशंस की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, और हर ऑथर जो है वो अपने हिसाब से उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से।
सिमिलरली अगर हम IEEE की बात करें तो IEEE ने भी एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन 1993 में पेश की है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, विच इज़ द स्टडी ऑफ अप्रोचेज एज इन एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड and quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software, that is the application of engineering to a software. ये IEEE ने डेफिनेशन दी है। तो इसमें अगर हम देखें तो तीन मोटी मोटी बातें कर रहा है। एक वो कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच, दूसरा कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ डिसिप्लिन्ड अप्रोच, और तीसरा कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ क्वान्टिफाइबल अप्रोच। लेट्स लुक एट दैम इंडिविजुअली। सो जब हम सिस्टमैटिक की बात करते हैं तो सिस्टमैटिक का मतलब है कि आपके पास एक वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए हैं, यानी कि आपके पास फिक्स पता हो कि कौन से इनपुट पे कौन सा आउटपुट आएगा, जिसमें आपके पास सारे सिमेंटिक्स, सिंटैक्स, कॉन्टेक्स्ट, सारी चीज़ें अपनी जगह पे डॉक्यूमेंटेड हो, सब कुछ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रही हो। ठीक है। सो जब आपके पास सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चल रहा होगा, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होगा, तो उसमें हमें एडवांटेज क्या मिलेगा? उसमें हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि हम वेरीफाई कर सकते हैं, हमारा आउटपुट वेरीफाई हो सकता है कि कौन से इनपुट के ऊपर कौन सा आउटपुट आ सकता है। ठीक है। तो ये आपकी जो चीज़ अगर इस तरह से आप अचीव कर रहे हैं तो ये आपकी सिस्टमैटिक अप्रोच कहलाती है। व्हाट अबाउट डिसिप्लिन्ड अप्रोच? Each process is followed using organizational principles, that is who manages whom and who is responsible for what. ये आपका एक डिसिप्लिन कहलाता है। यानी कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं तो हर बंदे का अपना अपना काम है सॉफ्टवेयर के अंदर, कि आपने जो है वो प्रोग्रामर कौन होगा, आपका एनालिसिस कौन करेगा, आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग कौन करेगा। तो ये आप अगर रोल्स आपके डिफाइंड है तो ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच कहलाती है। ठीक है। और जब आपके पास रोल डिफाइंड होंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं, रोल्स डिफाइंड होंगे तो फिर आप एक्शंस को जो है वो ट्रेस कर सकते हैं कि किस वजह से अगर एक्शंस में कोई प्रॉब्लम हुआ, कि सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हुआ तो किस वजह से हुआ, किस मेंबर की वजह से हुआ, और किस टाइम के ऊपर जो है वो आपका ये एरर ऑकर हुआ, या किस सर्कमस्टांसेस के अंदर ये प्रॉब्लम जनरेट हुई। ये तभी हो सकता है जब आपकी अप्रोच डिसिप्लिन्ड अप्रोच हो। व्हाट अबाउट क्वान्टिफाइबल? साइज एंड एक्सटेंट ऑफ द रिक्वायर्ड एफर्ट, यानी कि आपको ये पता है कि आप उसको एक मेजर के अंदर फिक्स कर सकें, आप प्रेडिक्ट कर सकें कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वो कितनी बड़ी होगी, मेरे पास जो कोड है वो कितना होगा, मेरे जो बंदे कितने रिक्वायर्ड है, मैन पावर कितनी रिक्वायर्ड है, मुझे कितनी देर में मेरा काम ख़त्म होगा, मेरा बजट क्या होगा। यानी कि यू कैन प्रिडिक्ट इट बेसिकली। सो आपके पास ये सारी चीज़ें प्रिडिक्टेबल हों, जस्टिफाइबल एंड एक्सेप्टेबल बाउंड्स के अंदर अगर हैं तो ये चीज़ फिर कहलाती है कि क्वांटिफाइबल होना चाहिए। तो प्रेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, रॉजर एस प्रेसमैन ने अपनी बुक के अंदर ये बताया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक लेयर्ड अप्रोच है, और उस लेयर के अंदर जो सबसे बॉटम अप्रोच है वो आपकी क्वालिटी के ऊपर फोकस करती है, उसके ऊपर वाली जो लेयर है वो प्रोसेसेस पर फोकस करती है, एंड उसके ऊपर लेयर आपकी मेथड्स की है, द टॉप मोस्ट लेयर इज़ द टूल्स। तो व्हाट आर दीज थिंग्स? जब हम टूल्स की बात करते हैं तो टूल्स का मतलब है कि हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं अपने टास्क को अचीव करने के लिए, हमें कौन सा सॉफ्टवेयर बेहतर होगा। यानी कि अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा बेहतर है हमारी वीडियो बनाने के लिए। अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमारे लिए C++ ज़्यादा बेटर होगा, मैटलैब बेहतर होगी, पाइथन बेहतर होगा, या कोई और। ये हो गया आपका टूल। लेट्स टॉक अबाउट मेथडोलॉजी। हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, यानी कि हम कौन सा फॉर्मल प्रोसेस अप्लाई करेंगे टू अकम्प्लिश आवर गोल। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास जो एल्गोरिदम है, हम कौन सा एल्गोरिदम फॉलो करेंगे। एल्गोरिदम आपका जो है वो इंडिपेंडेंट होता है टूल से, कि एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जब जाता है तो फिर आपको टूल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एल्गोरिदम डिज़ाइनिंग के लिए आपको सिर्फ आपको कोई टूल नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो ये मेथड का मतलब यहाँ पे आप यही समझ लें कि अगर आप एक डिज़ाइन रखना चाह रहे हैं, और डिज़ाइन का मतलब है कि एल्गोरिदम, तो आप कौन सा एल्गोरिदम फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप सॉर्टिंग की बात करते हैं तो सॉर्टिंग के हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। हमारे पास बबल सॉर्ट है, हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट है, हमारे पास जो है वो इंसर्शन सॉर्ट है, एंड सो ऑन, मर्ज सॉर्ट भी है। तो हमें कौन सा मेथड ज़्यादा बेहतर होगा, कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा बेहतर होगा, ये डिसाइड करना हमारे पास मेथड के अंदर आता है। प्रोसेस या प्रोसीजर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। अब आपने जो आपके पास डिज़ाइन
हो गया, आपके पास टूल्स का पता लग गया, तो अब इन टूल को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका एक प्रोसेस है कि उस प्रोसेस में आपने अपने टेक्निक्स को कंबाइन करनी है टूल्स के साथ, आपने एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करना है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ताकि आपके पास एक आउटपुट आए। और ये सारी चीज़ें आप एक क्वालिटी फोकस यानी कि एक पैराडाइम के ऊपर आप बनाएंगे। पैराडाइम का मतलब है कि कौन सी अप्रोच आप लेंगे, ठीक है। क्वालिटी, आपने किस क्वालिटी का प्रोग्राम बनाना है, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्राम बनाना है या आपने स्ट्रक्चर प्रोग्राम बनाना है या आपने सीक्वेंशियल प्रोग्राम बनाना है, ये आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपने जो बेसिस हैं आपकी टीम ने जो काम करना है वो कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करनी है उसने। तो ये आपका पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम जो है आपका प्रेसमैन का, ये उसकी एक एक्सप्लेनेशन है। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो जनरली हम प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करते हैं कि पहले हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब है कि हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं मल्टीपल पार्ट्स के अंदर, और जब मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर हम एक एक पार्ट को जो है वो एनालाइज करते हैं बैठ के कि अच्छा ये पार्ट कैसे सॉल्व होगा, ये पार्ट कैसे सॉल्व होगा, ये पार्ट कैसे सॉल्व होगा, एंड सो ऑन। और जब हमारा एनालाइज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं इंडिविजुअली। सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया। जब सॉल्व कर लिया तो सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया, हमने सिंथेसाइज किया, यानी कि इनको दोबारा से मर्ज किया। हमने मर्ज कर लिया इनको, क्योंकि अब हमारा जो है ना सब प्रॉब्लम में तोड़ने के बाद दोबारा उसको मर्ज करके सोल्यूशन को दोबारा कंबाइन करके वन फाइनल सोल्यूशन में ले आए। तो दिस इज़ अ जनरल अप्रोच फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर भी इसी अप्रोच को ज़्यादा जो है ना वो प्रेफर करते हैं। सो व्हाट अबाउट कंप्यूटर साइंस एंड व्हाट अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? कमिंग बैक टू दिस डिबेट, अगर हम कहें कि कंप्यूटर साइंस क्या है, तो कंप्यूटर साइंस फोकस करती है कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर, कंपाइलर्स के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर साइंस जो है वो आपका चूज़ करती है या फोकस करती है कि हार्डवेयर क्या लगेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कौन सा कंपाइलर चूज़ करना चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये चीज़ इंस्टॉल होगी और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये प्रोग्राम बनेगा। तो व्हाट अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग uses computer and software technologies as problem solving tools, यानी कि ये आपके जो कंप्यूटर साइंस में सारी चीज़ें बताई जा रही हैं इसकी ऑप्टिमाइजेशन बताने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज़ होता है। वो आपको बताएगा कि कौन से, अगर हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं तो कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बेहतर होगी, अगर हमारे पास कंपाइलर्स हैं तो कौन सा कंपाइलर बेहतर होगा, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर होगा, हार्डवेयर है तो कौन सा हार्डवेयर बेहतर होगा, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू द यूज़र रिक्वायरमेंट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे पास 2-3 ऑप्शन हैं तो हम जो ऑप्शन चूज़ करेंगे वो दूसरी ऑप्शन बेकार हो जाएगी। दूसरी ऑप्शन भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये बताएगी कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है, यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी। अगर हम इसको ग्राफ फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो कंप्यूटर साइंस जो है वो कुछ थीरीज़ को और फंक्शंस को मिलाती है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कस्टमर से जो उसने इनपुट लिया है कस्टमर के ऊपर फोकस करती है, फोकस करके इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को इवेल्युएट करती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उसे कौन से फंक्शंस, कौन सी थीरीज़ कस्टमर को रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए बेहतर होगी, और फिर वो रिकमेंडेशन देती है कि कौन से टूल्स टेक्निक्स इस्तेमाल होने चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। Summing up the difference between a computer scientist and a software engineer, computer scientist wants to know how the basic technology works and where to improve it. Software engineers want to know the characteristics of the technologies so that they can design the most appropriate technology into their software systems. यानी कि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन वो उसमें से दे सकें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। Computer scientists want to understand the algorithms and foundations of computer theory, कि उस एल्गोरिदम और वो एल्गोरिदम किस तरह चलेगा। Software engineers want to learn the design principles and best practices for building quality software systems. सॉफ्टवेयर इंजीनियर का फोकस ये होता है कि जो थीरीज मौजूद हैं, जो एल्गोरिदम्स मौजूद हैं, उनमें से कौन सा ज़्यादा सूटेबल, कौन सा ज़्यादा बेस्ट रहेगा बेस्ड अपॉन द यूज़र रिक्वायरमेंट। So that's it for this videos. I hope you have a better understanding for this introductory part. Thank you very much.